हेलो गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी को दोस्त शौर्य सिंघल और आज अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेशनल हाउसिंग बैंक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि हाउसिंग बैंक क्या होते हैं और हाउसिंग फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको इसमें उस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। स्टार्ट करते हैं अब इसका कि भाई नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है। मैंने आपको हाउसिंग बैंक क्या होता है वो बता दिया, लेकिन इंडिया में एनएचबी क्या है, वो कब स्टेब्लिश हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। आज हम ये तीनों चीजें कवर करेंगे। ठीक है। सो द नेशनल हाउसिंग बैंक दैट इज एनएचबी वाज सेट अप ऑन 9th ऑफ जुलाई 1988। कब हुआ था स्टेब्लिश, ये सेटअप कब हुआ था? 9th ऑफ जुलाई 1988। अगर आप इसका ईयर याद रखते हैं काफी होगा आपके लिए। अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, इसका एक स्पेसिफिक एक्ट बना था, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, और ये इसके अंडर ही सेटअप हुआ था। ठीक है, एनएचबी एक एक्ट के अंदर सेटअप हुआ था जिसका नाम है नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। ठीक है। और नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट एज ए अपेक्स लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग फाइनेंस। बेसिकली एनएचबी क्या है? एपेक्स लेवल मतलब कि हाईएस्ट लेवल है। यही सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, यही पॉलिसी बनाता है जो बाकी हाउसिंग जो जो हाउसिंग बैंक है, जो वो बैंक पैसे प्रोवाइड करते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? वो एनएचबी डिसाइड करता है। ठीक है। सेकंड, अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊं, ये आपकी छोटी सी हिस्ट्री है जो आपको याद रखनी है। टू प्रमोट द हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोथ एट लोकल एंड रीजनल लेवल। ये इसका बेसिकली ये आप इसका क्या बोलते हैं, इसका आप इसको ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो। दैट दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। क्या है कि भाई टू प्रमोट, to spread awareness of housing financial institution both at local and regional level. ठीक है। थर्ड, the national housing finance is wholly owned by the आरबीआई। ठीक है, इसको किसने ऑन कर रखा है? पूरा आरबीआई। क्यों कर रखा है? क्योंकि भाई आरबीआई ने ही इसका सारा कंट्रीब्यूशन किया है पेड अप कैपिटल पे, जो जितनी भी कैपिटल लगी है इसकी वो आरबीआई ने पे करी है। एंड आरबीआई इसको ही फुल्ली ऑन करता है। ठीक है। Next, ensure a sound and healthy housing finance system through effective regulations and supervision of housing financial फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसी बनाता है जो बाकी हाउसिंग बैंक फॉलो करते हैं। और क्यों फॉलो करते हैं? जिससे कि वहां पे भाई ये इंश्योरिटी रहे कि हाँ वो सब एक सेम पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जिससे वो कस्टमर को चीट ना कर सके। ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता चुका हूँ इसमें। अगर आप इतने याद रखते हैं आपके लिए काफी होगा। ठीक है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएचबी दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक। इसका ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इज साउंड हेल्दी एंड विएबल and cost effective housing financial system to cater all the factor segment of the population। क्या इंश्योर करता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये पूरी पॉपुलेशन को कवर करे। कैसे करे भाई? जिससे कि ये ऐसे इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो इसकी पॉलिसी है, ये उस वे में सेट किया हुआ है कि हर एक सेगमेंट ऑफ इंडिया, हर एक सेगमेंट इंडिया का, चाहे वो अमीर हो या फिर मिडिल हो या फिर वो लोअर मिडिल हो, ये उन सभी को कवर कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है टू इंटीग्रेट द हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम विद ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम। जितना भी अदर देन हाउसिंग फाइनेंशियल सिस्टम है, तो एनएचबी का ऑब्जेक्टिव है कि भाई ये जितने भी बाकी सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे नॉर्मली हाउसिंग के अलावा जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है, ये उन दोनों को एक साथ लाना चाहता है, एक जैसे ग्रोथ देना चाहता है। ठीक है। सो थर्ड है टू प्रमोट ए नेटवर्क ऑफ डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एडिक्वेटली सर्व वेरियस रीजन्स एंड डिफरेंट इनकम ग्रुप। ठीक है। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये हर एक ग्रुप को कवर करना चाहता है, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि ये हर एक ग्रुप को कवर करे। ठीक है। फोर्थ है टू ऑग्यूमेंट रिसोर्स फॉर सेक्टर एंड चैनलाइज देम फॉर हाउसिंग। जितने भी रिसोर्स हैं उसको ये लाए। क्यों? इससे कि जितने भी हाउसिंग फाइनेंशियल बैंक है उनको आसानी हो क्या देने में, पैसा देने में। किस लिए? घर के लिए, रेंट के लिए हो, घर बनाना हो, रिनोवेशन हो, ये सब उस चीज में काम करता है। टू मेक हाउसिंग क्रेडिट मोर अफोर्डेबल।
जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि ये हर एक पॉपुलेशन को, हर एक सेगमेंट को कवर करना चाहता है। कैसे करेगा? जब ये ज्यादा अफोर्डेबल होगा। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। कुछ और ऑब्जेक्टिव है, आगे बढ़ते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बेस्ड ऑन रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी अथॉरिटी ड्राइव्ड अंडर द एक्ट। टू रेगुलेट द अथॉरिटी एक्टिविटीज ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अभी मैं कुछ एग्जांपल दूं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के जो तो क्या है। भाई आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम सुना है। आपने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम सुना है। तो उनकी एक्टिविटीज कौन रेगुलेट करता है? एनएचबी रेगुलेट करता है। क्यों करता है? जिससे कि वो हाउसिंग सेक्टर को, हाउसिंग बैंक सेक्टर को ज्यादा अफोर्डेबल बना सके और वो सारे सेगमेंट को कवर कर सके। ठीक है, आगे। टू इनकरेज ऑग्यूमेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ बिल्डेबल लैंड and also building material for housing and upgrade the housing stock in the countries। इसका क्या है? हाउसिंग सेक्टर है इसका। तो जितने भी वहां पर रिसोर्स आते हैं, तो उस सब रिसोर्स की को अच्छी उन सब रिसोर्स का अच्छे तरीके से यूज हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। लास्ट है टू encourage public agencies to emerge as facilitator and supplier of served land for housing। भाई कुछ बैंक है जो हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कराते, लेकिन जब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसी ये इस वे में बनाते हैं कि वो उन बैंक को भी इंकरेज करते हैं, उन पब्लिक एजेंसी को भी इंकरेज करते हैं कि आप भी इस सेक्टर में आओ। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, नेशनल हाउसिंग बैंक आपकी एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन है। ये रेगुलेट करता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये पॉलिसी बनाता है जो बाकी सब बैंक फॉलो करते हैं। इट्स लाइक आरबीआई। आरबीआई जो भी एक्टिव बैंक है उनकी पॉलिसी बनाता है कि भाई आप कौन कौन सी पॉलिसी यूज करोगे। तो एनएचबी बस हाउसिंग सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाता है कि आप कौन कौन सी कौन कौन सी हाउसिंग पॉलिसी आप फॉलो करोगे। एनएचबी आरबीआई के अंदर आता है, बट एनएचबी एक्ट एज ए आरबीआई फॉर हाउसिंग बैंक ओनली, नॉट फॉर ऑल बैंक, फॉर हाउसिंग बैंक ओनली एनएचबी एक्ट एज ए आरबीआई फॉर दैम। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो इनका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक? सो सी मोटे मोटे भाई इसके चार फंक्शन होते हैं। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, फाइनेंसिंग फंक्शन एंड सुपरविजरी फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बाकी सब में पढ़ाया है, नाबार्ड में पढ़ाया है, आईडीबीआई में पढ़ाया है, आईडीएफसी सॉरी सीडीबी में पढ़ाया है कि सबका फंक्शन सिमिलर होता है। सो ऑन द सेम वे फंक्शन ऑफ एनएचबी इज आल्सो सेम। इट इज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन, रेगुलेटरी और सुपरविजरी फंक्शन एंड फाइनेंसिंग फंक्शन। अभी हम एक एक करके पढ़ते हैं कि प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन क्या होता है। डेवलपमेंट कैसे होगी? जब आप किसी को ट्रेनिंग दोगे, ठीक है, आप बताओगे कि काम कैसे करना है, वो ही काम ये करती है। सो एनएचबी हैज डिजाइंड एंड कंडक्टेड द वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिडरिंग द नीड ऑफ ट्रेन्ड पर्सन। ठीक है, इसने काफी ज्यादा प्रोग्राम बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि इनको ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत है जो इस सेक्टर में ट्रेंड हो, इस सेक्टर के बारे में सब कुछ पता हो और वो इस सेक्टर को क्या कहते हैं अच्छे तरीके से यूज कर सके फॉर दी कस्टमर ओनली। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन क्या होता है। द एनएचबी आल्सो कंट्रीब्यूट टू इंप्रूव और स्ट्रेंथन क्रेडिट डिलीवरी नेटवर्क फॉर हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट डेवलप करना है, सो दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू इंप्रूव एंड स्ट्रेंथन क्रेडिट डिलीवरी नेटवर्क। वही पैसे जो देने हैं आपको वो किस वे में देने हैं, कितना इंटरेस्ट लगाना है, कितने साल के लिए या फिर कितने साल के लिए, दैट इज इसका मतलब प्रॉपर नेटवर्क बनाना है जिससे कि हाउसिंग फाइनेंस इंडिया में अच्छे तरीके से चल सके। ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं, एज ए पार्ट ऑफ दिस रोल NHB has framed a scheme for guaranteeing the bond to be issued by the housing finance company। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हम आगे बढ़ते हैं। NHB operate as a multifunctional development financial institution for the housing sector। ठीक है। डीएफआई है, ये हम डीएफआई टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइट। सो ये डीएफआई एक एज ए डीएफआई है, लेकिन इट एक्ट एज ए और इट ऑपरेट एज ए मल्टी फंक्शनल डीएफआई। क्यों?
क्योंकि भाई ये आपका रेगुलेट भी करता है, ये उनको फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है, ये उनको डेवलप भी करता है, ये उनको प्रमोट भी करता है। ठीक है। सो दीज आर दी फंक्शन विच कम्स अंडर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है। कुछ और फंक्शन है, क्या क्या है? ये फंक्शन नहीं कहूंगा मैं इसको, आप यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन डाल सकते हो कि व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनएचबी। ठीक है। ये आपका न्यू क्या बोलेंगे इसको, ये आपका न्यू टॉपिक बन सकता है, न्यू हेडलाइन बन सकती है, नॉट हेडलाइन, ये आपका न्यू हेडर बन सकता है कि कंट्रीब्यूशन क्या है एनएचबी का। सो एनएचबी हैज बीन फाइनेंसिंग द फॉलोइंग हाउसिंग स्कीम एट ऑल इंडिया लेवल। दीज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। So they also finance the Indira Awas Yojana, Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme, Bharat Nirman, Productive Housing in Rural Area, for 1% interest submission scheme. So these all are the contribution which has been given by the NHB. ठीक है, they also provide funds for all these schemes, which is conducted by the government of India. ठीक है। अगर हम आगे बढ़े, व्हाट इज द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ एनएचबी? सो अकॉर्डिंग टू द एनएचबी एक्ट 1988, ये आपको याद रखना है, दिस इज द मेन थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। ओके। सो एनएचबी इज एक्सपेक्टेड टू रेगुलेट द हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम फॉर द कंट्री ऑफ इट्स एडवांटेज। रेगुलेटरी इट मीन्स दैट कि वो बताते हैं कि फंक्शन कैसे करना है, आपको काम कैसे करना है, जिसके वो बताते हैं जिससे कि वो अफोर्डेबल रहे हर एक इंसान के लिए, वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे और प्रॉपर स्मूथली फंक्शन वो कर पाए। ठीक है। सेकंड रेगुलेटरी फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट एनी हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बीइंग कंडक्टेड इन सच अ मैनर which may be against the interest of depositor or of the finance housing finance institution. So ये रेगुलेटरी फंक्शन है कि भाई ये एक क्या कहते हैं, ये बचाते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं कि आप बचाते हैं, या फिर इनको ये इन्होंने इनके पास एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इनकी पॉलिसी ऐसी है कि भाई वो बचाती है इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर। मतलब वो कस्टमर के अंदर जो उत्साह होता है कि हाँ भाई मैं बैंक से ले सकता हूँ फाइनेंस फॉर द हाउस। सो ये उनके इंटरेस्ट को बचाती है। इंटरेस्ट नॉट लाइक दी उनका कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट इज लाइक कि उनमें क्या कहते हैं इसको कि जिज्ञासा होती है कि मुझको पैसा लेना है तो बैंक से लेना है, क्यों लेना है? क्योंकि सिक्योर है। सो सिक्योर है, उनके माइंड में है। सो दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर कि वो हाँ वो सेफ फील करेगा बैंक से पैसे लेने में फॉर देयर हाउस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस पर्पस एनएचबी हैज बीन गिवन पावर टू डिटरमाइन द पॉलिसी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला दैट एनएचबी आल्सो conduct the rules and regulation, they also make the policies which has to follow by all the housing finance bank। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू गिव डायरेक्शन टू द हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड देयर ऑडिटर, सेम थिंग। आगे बढ़ते हैं, इसका फाइनेंसिंग फंक्शन क्या है? फाइनेंस बेसिकली सच अबाउट आपको पैसा प्रोवाइड करना है। इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इनडायरेक्ट फाइनेंस। इनडायरेक्ट फाइनेंस आपने हाउसिंग, आपने पैसा लिया, मान लो कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से आपने पैसा लिया, लेकिन वो पैसा उनको, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो पैसा उनको प्रोवाइड करेगा एनएचबी। ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली किससे पैसा ले रहे हो? आप एनएचबी से पैसा ले रहे हो, राइट? जो भी बैंक पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किसकी कर रहा है? वो एनएचबी के फॉलो कर रहा है। सो इनडायरेक्टली वे में एनएचबी फाइनेंस योर फंड फॉर योर होम। ठीक है। सो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेरियस बैंक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो मैं आपको भी एक्सप्लेन किया है, द फाइनेंसिंग ऑफ हाउसिंग सेक्टर बाय द एनएचबी is done by extending refinance of different primary lender in respective of। रिफाइनेंस करना, क्या कहते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है। ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस और रिफाइनेंस आप सिमिलर बोल सकते हो। रिफाइनेंस और सप्लीमेंट्री फाइनेंस में बस इतना चेंज है कि रिफाइनेंस में आपके अगर कुछ इंटरेस्ट में चेंज लाना है, ठीक है, तो वो उसको हम रिफाइनेंस बोलेंगे। सप्लीमेंट्री में अगर आपको एक्सटेंड करना है अपना लोन, ठीक है, नॉट एक्सटेंड, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेना है एग्जिस्टिंग लोन में, दैट इज सप्लीमेंट्री लोन। रिफाइनेंस कराना है आपको, आपको अपना लोन एक्सटेंड करना है कि भाई अभी मैं 20 साल में पैसा नहीं दे पाऊंगा, मुझको 25 साल लगेंगे। सो दैट इज कॉल्ड रिफाइनेंस। आपने अपना लोन एक्सटेंड कर दिया।
बढ़ा दी उसकी रीपेमेंट की डेट, ईयर्स, ठीक है। सो ये किस किस को प्रोवाइड करेगा, ये फैसिलिटी किस किस के लिए है? एलिजिबल हाउसिंग लोन एक्सटेंड बाय देम टू इंडिविजुअल बेनिफिशरीज, ठीक है। फॉर प्रोजेक्ट लोन एक्सटेंडेड बाय देम टू वेरियस इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। फर्स्ट क्या है? इंडिविजुअल बेनिफिशरीज, देन एजेंसीज के द्वारा जो पैसे लिए जाते हैं उनके लोन को एक्सटेंड करना, उसकी डेट, रीपेमेंट डेट बढ़ाना। एक्टिंग एज स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर सिक्योरिटाइज द हाउसिंग लोन रिसीव्ड बाय, ये आपके फाइनेंसिंग फंक्शन है नेशनल हाउसिंग बैंक के, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। तो हमने इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी है। और आप, अगर आपके पेपर में आएगा कि एनएचबी क्या होता है, ठीक है, वो 15 मार्क्स में आ गया, तो स्टार्टिंग में आप एक्सप्लेन करोगे कि एनएच हाउसिंग फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ठीक है। देन एक पेज में उसको एक्सप्लेन करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट इंट्रोडक्शन टू नेशनल हाउसिंग बैंक को एक्सप्लेन करने लग जाओगे। मैंने ऐसा क्यों बोला, ये मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया, क्यों बताया, जैसे कि एग्जामिनर को लगे कि आपको हाउसिंग बैंक का मतलब पता है, हाउसिंग फाइनेंस का मतलब पता है, और उसको कौन रेगुलेट करता है आपको उसका मतलब भी पता है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आने से पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि वो भी इसकी नॉलेज गेन कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।